नगरीय निकाय चुनाव को लेकर विशेष प्रचार प्रसार लगातार जारी है। 13 तारीख को यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव के मतदान है और जिसको लेकर आज हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष कैलाश सुराना है और वो लगातार ही इछावर नगर में जनसंपर्क कर रहे हैं भाजपा को जिताने के लिए। जिस तरह से अभी माहौल, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का माहौल अभी नगर में है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। हमारे विधायक करण सिंह जी वर्मा भी लगातार उनके भी दौरे इछावर नगर में प्रत्येक वार्डों में हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम 15 ही वार्ड जीतें और नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बने। आज जनता की सोच भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे नगर परिषद बने, तो निश्चित रूप से जनता भी ये चाहती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी तो विकास होगा, क्योंकि कांग्रेस को इछावर की जनता ने लंबे टाइम से देखा है। केवल लोगों को झूठ बोलने के अलावा, झूठे वायदे के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ तक बात करें कि 2001 से लगा के और 2022 तक अब चुनाव जो हो रहे हैं, उसके पहले जितने भी नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार 5 साल के लिए यहाँ पे नगर परिषद में परिषद बनी थी और एक बार 18 महीने के लिए नगर परिषद बनी थी। तो जनता ये भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जब परिषद बनी थी तो क्या काम हुए और कांग्रेस की जब परिषद बनी तो क्या काम हुए। जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी थी तो रेन बसेरा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, पानी की व्यवस्था, पाइपलाइन की व्यवस्था, नगर के लाइट की व्यवस्था, हर तरह पूर्ण रूप से रेस्ट हाउस की बात हो और बहुत सारे ऐसे काम जो कि मैं बताना एकदम संभव नहीं। इतने सारे काम हमने एक रिकॉर्ड कायम विकास का किया था। 18 महीने में भी हमारी परिषद में भी काम काफ़ी हुए। इसके अलावा जब जब कांग्रेस की यहाँ पे परिषद बनी, उन्होंने केवल झूठ, फरेब और छलावा जनता के साथ किया है और विकास यहाँ का शून्य हो गया था। अभी कमलनाथ की सरकार 18 महीने रही, उस सरकार में भी केवल हमारी परिषद को एक भ्रष्टाचार का अखाड़ा कांग्रेस के लोगों ने बनाया है। कोई विकास के काम नहीं हुए और सरकार जाने के बाद पुनः हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार बनने के बाद इछावर नगर के विकास में हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि इछावर का हॉस्पिटल के 10 लाख रुपए हमने स्वीकृत करवाए, 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। इछावर में एक पार्क और अच्छा सुंदर तालाब सौंदर्य के लिए हमने 1 करोड़ 25 लाख रुपए सेंक्शन करवाए हैं, जो कि राशि नगर पालिका करवा चुकी है। गंदे नाले के लिए 4 लाख 25 लाख की राशि स्वीकृत करवाई, जो कि यहाँ पर नगर पालिका में आ चुकी है। और भी यहाँ पे एक CM राइस स्कूल की स्थापना भी होगी, उसके लिए भी काफ़ी राशि 4 करोड़ 25 लाख की राशि जो स्वीकृत हुई है, उसमें से कुछ राशि यहाँ पर आ चुकी है और टेंडर उसके होने वाले हैं। इसलिए इछावर के लिए एक गंदा नाला एक अभिशाप था। उसके नगर में बहुत ही भयंकर बीमारियाँ होती थी, लोगों को गंदगी में अपना जीवन बसर करना पड़ता था। गंदगी के आसपास चूँकि मकान लोग आवासीय एरिया था, आवासीय एरिया है, तो ऐसी स्थिति में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण काम इछावर जनहित में, नगर हित में हमने किए हैं। तो हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद हैं, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और हमारे विधायक जी लगातार ये प्रयास करते हैं कि इछावर का विकास कैसे हो। एक सुंदर व्यवस्थित शहर नगर, ये नगर एक जिले में एक मॉडल के रूप में ये नगर का विकास हो, एक नगर एक मॉडल के रूप में पूर्णतः विकसित हो। यहाँ की बहुत समस्या है
उन समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और यदि हम चुनाव जीतते हैं तो हमारी प्राथमिकता होगी कि नगर में शुद्ध पेयजल मिले। अभी हाल ही में हमारे विधायक जी के प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से 10 करोड़ की योजना का कार्य पूर्ण हुआ है, पेयजल योजना का। और बचा खुचा कार्य भी अभी 2-6 महीने में पूर्ण हो जाएगा तो शुद्ध पानी यहाँ पे मिलने लगेगा। तो यहाँ पे जो एक बहुत जल का एक भीषण संकट रहता था उससे भी यहाँ पे निजात मिलेगी और जनता को शुद्ध पानी मिलेगा। इसके लिए हम सब लोग, हमारी सरकार, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हम प्रयासरत हैं। और हम यदि चुनाव जीतते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि नगर के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। यहाँ के विकास की प्रमुख समस्या जैसे कि यहाँ की शुद्ध पानी का मिलना, जो हमारी सड़कें हैं वो काफ़ी, चूँकि बहुत समय हो गया है और वो सभी गड्ढे, बहुत सड़कों में बहुत गड्ढे हैं और नए सड़कों का पुनर्निर्माण की आवश्यकता यहाँ पे है। और यहाँ पे जनता को पर्याप्त रूप से पानी मिले उसका प्रयास करेंगे। और जहाँ पर पर्याप्त रूप से लाइनें नहीं पहुँची, लाइन पहुँचाने का काम भी किया जाएगा ताकि कोई भी शुद्ध जल से वंचित ना हो। हमारा प्रयास होगा कि जो अवैध कॉलोनियाँ जिनका विकास नहीं हो रहा है उनका विकास के लिए ज़रूरी है, उनको वैध कराने के लिए हम सरकार से मांग रखेंगे। और हमें आशा है कि वैध कॉलोनी करवा के हम उनमें विकास कार्य का काम जो कि अधूरा पड़ा है उसको पूर्ण करेंगे। और भी यहाँ पर जो लाइट व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करेंगे। गंदगी का यहाँ पे जो अंबार लगा हुआ है उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हमारे नगर पालिका की जो व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है उस व्यवस्था को सुधारने का हर संभव हम प्रयास करेंगे। और हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परिषद बनेगी और हमें जनता यहाँ पे निश्चित रूप से अपना अमूल्य मत देकर यहाँ पर भारी बहुमत से विजय बनाएगी। जिस तरह से नगर में माहौल दिख रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, यानी उनका कहना है कि निर्दलीय की सरकार बनेगी इस बार, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, चूँकि मैं इस बारे में यह कह सकता हूँ कि निर्दलीय की समस्या जो खड़ी हुई है, बागी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो खाली समस्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस भी इस समस्या से जूझ रही है। लेकिन उसमें कई कार्यकर्ता आपके पार्टी के भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये बात बेशक सही है आपकी कि पार्टी के कार्यकर्ता है वो, किंतु ये समस्या चूँकि टिकट देना सभी व्यक्ति को संभव नहीं होता, क्योंकि टिकट के लिए चूँकि हमारी पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी है तो निश्चित रूप से काफ़ी लोग जुड़ना चाह रहे थे उससे। ये उनकी ये सोच थी कि हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ें, तो हर व्यक्ति को टिकट देना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में वो निर्दलीय रूप से खड़े हुए, किंतु उनको जनता अच्छी तरह जानती है कि निर्दलीय कांग्रेस को मत देकर वो मत को अपना ख़राब नहीं करेगी और निश्चित रूप से उसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, कोई असर आपके कार्यकर्ताओं और जो आपके प्रत्याशी है भाजपा के उन पर नहीं पड़ेगा? जनता अच्छी तरह जानती है कि आज अपना अमूल्य मत यदि हम इस तरह से बेकार करेंगे, निर्दलीय को देके या कांग्रेस को देके, तो इच्छावर का भला नहीं होने वाला है। और हर व्यक्ति की सोच ये है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी को जिताए ताकि इच्छावर का विकास तेजी से हो। और एक बात और कि जिस तरह से इछावर नगर के कई वार्डों में अब तक भी भाजपा के प्रत्याशी थे, इसके बाद भी वार्डों में कई समस्याएं अब तक बनी हुई है, वो आखिर क्या कारण से निराकरण नहीं कर पाए उसका? नहीं, लंबे समय से चूँकि चुनाव नहीं हुए और पिछली परिषद कांग्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी की परिषद नहीं थी, तो उन्होंने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया और इसके कारण से इच्छावर का भी नुकसान हुआ है। ये जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस जब यहाँ पर परिषद बनी है विकास में इच्छावर पीछे रहा है। और मैंने आपको पूर्व में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी यहाँ पर परिषद बनी है विकास बहुत तेज़ी से इच्छावर नगर में हुआ है। और आगे भी अब जनता को ये समझना है कि हमें किसे वोट देना है और किसे नहीं देना, ये निर्णय जनता करेगी। तो ये थे हमारे साथ कैलाश सुराना जी, जिन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनेगी। सीहोर से कैमरे विजय के साथ शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ठीक है।